हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी मैं आपको टाटा स्टील के बारे में बात करने जा रहा हूँ। वैसे आज सैटरडे है, कल संडे है, दो हॉलीडे के दिन। जैसा हमारा ट्रेड प्रैक्टिस है या जैसी हमारी अर्लियर थ्रू द स्टार्टिंग फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल, ये दो दिन हम जितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर कर सकें, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे इंटरनेशनल, वो हमको आने वाले वीक के लिए और आने वाले टाइम के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, बहुत ज़्यादा काम आती है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कल जो रिजल्ट आया है, बाकी सब मैंने डिस्कस कर दिया है। मैं अभी टू द पॉइंट ही आपसे बात करूंगा। उसमें आपको मैं ये बताना चाहूँगा, टाटा स्टील जिसके की सीईओ मिस्टर टीवी नरेंद्रन, उनका एक आर्टिकल आया, वो मैंने पढ़ लिया है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आप भी पढ़ो, सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन वो आर्टिकल इतना लंबा है, उसमें से हमको कौन कौन सी चीज़ पे फोकस करना है, कौन सी चीज़ पे हमको पिच करना है, मतलब ध्यान देना है, और उसमें से क्या सिग्नल मिल रहा है, ये बात के ऊपर मैं डिस्कस करूंगा। मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि टाटा स्टील का जो रिजल्ट आया वो बहुत ही ड्रामेटिकल है। उसमें आपको मैं बोलूँगा ईबिटा, ईबिटा का मतलब होता है, मतलब क्या हुआ, मतलब ईबिटा का मतलब अर्निंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब जो टैक्सेस और जो उनके एक्सपेंस है उसके डेबिट करने के पहले या उसको निकालने के पहले का प्रॉफिट, वो इतना ज़्यादा है। और ये फर्स्ट टाइम हिस्ट्री हुई है टाटा स्टील के अंदर कि एक क्वार्टर में उनका इतना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, जो कि सेल की अगर मैं बात करूं तो नियर अबाउट 53% सेल अप हुआ है। और उसकी मार्केट वैल्यू की अगर मैं बात करूं आज की तारीख में तो 1,54,000 करोड़ से ज़्यादा मार्केट वैल्यू हो गई है। दूसरा, मैं आपको पहले वीडियो बना चुका हूं कि ये गोल्ड माइन है आने वाले 2-5 साल के लिए, अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, वेरी लॉन्ग, दैट इज नियर टू 3 to 5 years। अब मैं आता हूँ रिजल्ट के ऊपर। उन्होंने जो क्वार्टर का दिया है वो लगभग 12,500 करोड़, अप्रॉक्स बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट फिगर नहीं बोल रहा हूँ आपको, 12,554, मतलब 12,500 करोड़ के करीब उनका नेट प्रॉफिट है। तो आप सोचिए उनको कितना ज़्यादा प्रॉफिट है। उनका सेल जो है वो 53% ग्रोथ हुआ है। और मिस्टर नरेंद्रन जो कि उसके सीईओ हैं और एमडी भी है, उन्होंने ये बोला है ड्यू टू चाइना। ध्यान से सुनना मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। मैं आपको पिछले 2-3 महीने से बोलते हुए आ रहा हूँ कि चाइना इज द मेन फोकस फॉर द एनी पर्टिकुलरली फॉर इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू। यूएसए आज की तारीख में सुपर पावर है, लेकिन उसकी जगह पे आप देखना चाहेंगे तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि हमको फोकस करना है चाइना को। तो चाइना के अंदर मैं आपको यही बोलना चाहूँगा, चाइना में प्रोडक्शन कट हुआ है क्योंकि विंटर के अंदर उनका जो इन्वायरमेंट डैमेज होता है उसकी वजह से उनकी पॉलिसी बहुत स्ट्रांग है। बहुत से प्लांट बंद कर दिए हैं, ये पिछले 2-5 साल से चला आ रहा है, ज़्यादा साल से, ऐसा बोल रहा हूँ। बहुत से वहाँ की पॉलिसी में बिल्कुल भी आपको बोलना चाहूँगा कुछ भी 1% भी छूट छाट नहीं चलती है या इलीगल नहीं चलता है। इंडिया नहीं है, इंडिया में तो सब कुछ पॉसिबल है। अब धीमे धीमे यहाँ भी सुधार हो रहा है। लेकिन मैं अगर चाइना की बात करूँ तो नो बडी कैन चैलेंज एनी पॉलिसी डिक्लेयर बाय गवर्नमेंट। तो उसको देखते हुए मैं आपको ये बोलूँगा, वहाँ पे प्रोडक्शन कट किया। मैं आपको ये बताना भी चाहूँगा, आज ईटी के अंदर आर्टिकल भी आया है, वो भी मैं आपको बता सकता हूँ, आप पढ़ सकते हैं। इसके अंदर क्लियर कट मेंशन किया है कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं। अब मैंने तो पढ़ लिया आपको, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो आउटपुट है वहाँ का वो शॉर्टफॉल हुआ है, उसकी वजह से पूरा बेनिफिट इंडिया को मिलेगा। और यहाँ पे एक बात और भी मैं बताना चाहूँगा आपको कि उसके अंदर जो लोगों का रुझान है वो चाइना में थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि जिनपिंग की जो पॉलिसीज है पिछले 1.5-2 साल से कोविड को लेकर के, डेल्टा को लेकर के, उसकी वजह से सब को बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट हुआ है। पर्टिकुलरली मैं आपको बात करूँ यूरोप की, यूएसए की और गल्फ की। तो अगर वो यहाँ पे फोकस कर ही रहे हैं और अगर उन्होंने थोड़ा ज़्यादा फोकस और किया तो हम आपको ये बता सकता हूँ मैं आपको कि हम बहुत ही पॉजिटिव पाथ के ऊपर होंगे आने वाले टाइम में। तो उसको देखते मैं आपको यही बोलूँगा, इन शॉर्ट में बोलने को बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ अवेलेबल है ऑन योर हैंड। लेकिन मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि आने वाले टाइम के अंदर जो नरेंद्र ने बोला है कि हमारा जो 2030 तक 2030 तक उनका जो है वो प्रोडक्शन में एक्सपेंशन करने वाले हैं एवरी ईयर। और उसके बाद में हरियाणा के अंदर उनका प्लांट है, उसमें भी एक्सपेंशन कर रहे हैं। और उनका प्रोडक्शन को वो मतलब मिलियंस ऑफ प्रोडक्शन, मिलियंस ऑफ टन वो बढ़ाने वाले हैं। तो उसको देखते हुए उनको ऐसा तब भी करता है मैनेजमेंट जब उनको बहुत जोरदार अपॉर्चुनिटी दिखती है आने टाइम में। और ये एक्सपोर्ट के अंदर भी उनका बहुत ज़्यादा ग्रोथ रहेगा और डोमेस्टिक के अंदर जिस हिसाब से हमारी कंट्री के अंदर
एक्सपेंशन की बात हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, वो सबके बाद मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि इट इज़ ए वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर अवर इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत अच्छी कंपनी। दूसरा उन्होंने ये बोला है नरेंद्र ने कि हमारा जो आने वाले टाइम में उन्होंने हिंट दिया है कि हमारा जो ग्रोथ होगा नियर टू जीडीपी या सिमिलर टू जीडीपी। अब हमारा जीडीपी का अगर मैं बात करूं तो आपको आईएमएफ ने और जो आरबीआई ने दिया है 9.5% और आईएमएफ ने दिया है लगभग 10%। दूसरा कल एक आर्टिकल और भी आया है जो पीएमओ के एडवाइजर के चीफ हैं, उन्होंने 10%, 10.5% का ग्रोथ बताया आने वाले टाइम में। अगर मैं ये सबको कंपाइल करके अगर 9% भी अगर मैं मानूं, 9% का भी एवरेज मान के चलूं तो आप सोच सकते हैं कि 9% के ग्रोथ से टाटा स्टील ग्रोथ करेगा। और उसको देखते हुए मैं आपको फिर बोलता हूँ आई एम मच मच ऑप्टिमिस्टिक। फिगर पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अवेलेबल है। फिगर से मैं कॉमन मैन की बात करूँ, फिगर से क्या होगा, हमको अपॉर्चुनिटी देखनी है, मैनेजमेंट देखना है, कंपनी का ग्रोथ देखना है, कंपनी का फ्यूचर देखना है, उसकी प्रोडक्ट की डिमांड क्या रहेगी, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या रहेगी, एब्रॉड का कहाँ फोकस है। ये सब बातों को अगर हम कंपाइल करेंगे तो एक ही रिजल्ट निकलता है, बाय बाय और बाय टाटा स्टील। दूसरा मैं आपको बोलूँगा, अब मैं शॉर्ट में पूरा करना चाहूँगा वीडियो, और भी डेटा मेरे पास है लेकिन वो मेरे को ये शॉर्ट वीडियो के अंदर या इसके अंदर पूरा सम्मिलित करना बहुत मुश्किल होगा। तो मैं आपको इतना ही बोल रहा हूँ कि टाटा स्टील को हमको अगर हमारा 2 से 3 साल का हॉरिजॉन्टल है तो ये यहाँ से डबल से भी ज़्यादा हो जाएगा। अभी 1300 1350 के करीब तो है। लेकिन एक बात और याद आ रही मेरे को, कल अगर आपने देखा होगा तो उनका रिजल्ट इतना ड्रामेटिकल आया। मैं आपको बार बार बोलता हूँ उनकी स्ट्रेटेजी कैसी होती है एफआई की। उसके रिजल्ट की वजह से जो कॉमन मैन है हमारे न्यूज़ के अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर, यूट्यूब चैनल के अंदर, सभी ने बाय रिकमेंड किया था। मैंने अलर्ट बोला था कि अलर्ट करके काम करना है, उसी में उन्होंने इतना ड्रामेटिकल रिजल्ट है, 12 फोल्ड रिजल्ट अप आ रहा है आपका। और उस टाइम वो उसको थोड़ा सा अप करके बाद में 30 40 रुपये आपको शॉल, मतलब वो सेलिंग प्रेशर देते थे। मतलब उस टाइम उनकी बास्केट सेलिंग होती है एफआई की, और वो हायर रेट पे बास्केट सेलिंग कर जाते हैं। और हम लोग क्या होता है, जिसको पूरा नॉलेज नहीं है या किसी कारण से वो पढ़ नहीं सके, वो ऐसे टाइम के अंदर बाय करते हैं ब्लाइंड, और उनको हायर रेट के ऊपर वो माल देते हैं। तो मैं आपको यही बोलता हूँ, ये एफआई कभी भी कुछ भी अपना स्टैंड चेंज करती है वो सिचुएशन के साथ में। और ये देखते हुए मैं आपको यही बोलता हूँ, जब बॉटम में आए तब हमको ऐसी कंपनी को बाय करनी है, और थोड़ा सा लंबा ऑर्डर, और मार्केट चालू होने देना है कम से कम आधे घंटे 1 घंटे तक, और सिचुएशन को देख के काम करना है, तो हमको चांसेस ऑफ लॉस के बहुत कम हो जाएंगे। दूसरा मैं बोलना चाहूँगा, इट्स ए वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर आवर नेक्स्ट 2-3 ईयर्स। एंड जो रिस्क ले सकते हैं वो 1 वीक के लिए भी ले सकते हैं, क्योंकि अभी घटा हुआ है। और मैं आपको बोलना चाहूँगा दूसरा कि अभी हमको फेड का डिसीजन है वो भूलना नहीं है, चाइना के रिलेशन भूलने नहीं है, और चाइना के अंदर जो आपने मैं बताना चाहूँगा, वहाँ पे इकोनॉमी ऑन द ट्रैक आ रही है। और जो मैटर चल रहा है चाइना और ताइवान को लेकर के, वो भी बहुत सीरियस मैटर है। दूसरा गल्फ के अंदर मैं बोलना चाहूँगा आपको, और इंडिया की जो पॉलिसी है वो सभी सपोर्ट कर रही है, लेकिन बी केयरफुल होकर काम करना है। दूसरा मेरा डिस्क्लेमर रखूंगा, मेरी अपनी स्टडी, अपनी एनालिसिस है, आप अपना डिसीजन अपने एक्सपर्ट के गाइडेंस लें। और अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई शेयर की स्क्रिप्ट के साथ में। जय हिंद।